अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल कमाल दीनिही व तमाम निअमतिही बिवलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अम्मा बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे। रोने के लिए मसाइब की ज़रूरत नहीं है। इन ताबूतों को देख के बस ये एहसास करो कि तुम तो शबी उठा के रो रहे हो। हुसैन ने 72 जनाजे कैसे उठाए। रवायत के फ़िक्रे गरीब ज़हरा अल्लाह अकबर एक एक मैयतें उठा के खेमे में लाते हैं। 71 जनाजे हुसैन ने अपने हाथों से उठाया है। अल्लाह कोई गम न दे आपको सिवाय गम सैयदुश शुहदा के। इंशाअल्लाह अंसार के हुसैन के साथियों के ताबूत आपके निगाहों के सामने बड़ी जल्दी जल्दी आएंगे। आप नहीं रो पाएंगे बहुत ज़्यादा देर तक चूँकि आप खड़े हैं, मगर बस ये एहसास कर लेना कि गरीब ज़हरा ने कितनी गुर्बत से जनाजे उठाए और लाते थे, खेमे में रखते थे, वापस जाते थे। जानते हो ये हुसैन के उन अल्लाह अकबर जियालों के जनाजे हैं कि जिन पर हुसैन ने अपनी बैयत को उठा लिया था। कहा था ए बुरैर हमदानी, ए हबीब, जाना चाहते हो तो चले जाओ, चिराग तो मैंने बुझा दिया है। पता है ये वो सहाबी थे हुसैन के जो अपने गले पे खंजर तलवार रख के कहते थे मौला क्या चाहते हैं, फिर से जन्नत से निकल के जहन्नम की तरफ चले जाएं। अल्लाह अकबर। रात का वाक़या सुने ये हुसैन के कैसे सहाबी हैं। कहते हैं कि जैसे ही जब शाम गरीबा जब शब आशूर आई, अल्लाह अकबर, ज़ैनब ने आवाज़ दी भैया ज़रा मेरे खेमे में भी तो आ जाओ, आज आखिरी रात है बहन, बहुत दिल चाहती है तुम्हें देखे। हुसैन गरीब खेमे में तशरीफ़ लाए। रवायत है, मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे आप सोच सकते हैं सोचें। मैं अपनी माँ बहनों से कह रहा हूँ एहसास करो, रोते जाओगे। एक बहन ने अपने भाई को सामने बैठाया, नहीं पहुँचे, उस भाई को बैठा ला जिसका गला कल कट जाएगा। सामने बैठाल के कहा भैया हुसैन कि अपने सहाबियों को आजमाया है। ए भैया हुसैन, मैंने नाना के सहाबी देखे, मैंने बाबा के सहाबी देखे, मैंने भैया के सहाबी देखे, मैंने सारे धोखे भी देखे। ए भैया क्या तुमने इन्हें आजमाया है? किसके भरोसे पे इतनी अजीम जंग के लिए आमादा हो? सुनोगे, हुसैन गरीब ने कहा ज़ैनब हमने सबको आजमाया है। आप यकीन करेंगे ये आवाज़ अभी ज़ैनब कह रही थी, हिलाल कहता है मेरी कानों में आई कि शहजादी कहती है क्या आपने अपने असहाब को आजमाया है? हिलाल दौड़ता हुआ हबीब इब्न मज़ाहिर के पास पहुंचा। ए हबीब, शहजादी को हम पे भरोसा नहीं है, कुछ ऐसा करो कि ज़ैनब को भरोसा हो जाए। रवायत के फिक्रे हैं कि सारी नंगी नंगी तलवारें लेके खैमे हुसैनी के करीब आके आवाज बुलंद थी, ए शहजादी एक आवाज तो कहिए, हम अपना गला काट के आपके कदमों में रख दें। ए हुसैन गरीब, हम अगर आपके साथ हैं तो चाहे बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, हम हुसैन का साथ न छोड़ेंगे। अजरकुम, हाँ
ये हुसैन के वो सहाबी, इसीलिए तो हुसैन ने कहा था मैं सिर्फ वजाहत करूंगा और इसके बाद ये मुसलसल ताबूत आ जाएंगे, तुम रोते हुए ज़ियारत कर जाना, मगर इस वजाहत को सुन लो। ये वही सहाबी हैं जिनके लिए हुसैन ने कहा था ऐसे न मेरे नाना को मिले, ऐसे न मेरे बाबा को मिले, ऐसे न मेरे अल्लाह अकबर भैया हसन को मिले। हसन के भी जिगर के टुकड़े कट कट के तश में गिर गए। अरे वो सहाबी हैं। हुसैन कहते थे कि जाओ जाओ जाओ, ये हुसैन के कदमों से लिपट के कहते थे मौला ए मौला हम मरने के लिए आए हैं, हम जिंदा रहने के लिए नहीं आए। इसीलिए तो ज़ियारत में है हुसैन के सिर्फ सहाबी नहीं है बल्कि कहा ए अंसार रसूल तुम पर हमारा सलाम, हे अली के अंसार तुम पे हमारा सलाम, ए फातिमा के अंसार तुम पे हमारा सलाम, ए हसन के अंसार तुम्हें हमारा सलाम, ए हुसैन के सहाबियों तुम पर हमारा सलाम। और मैं कह रहा हूँ क्या इफ्तिखार का मकाम है। ये हमारी माँ बहनें, ये अफराद आज इन ताबूत की ज़ियारत के लिए आमादा है। खुदा तुम्हें कोई गम न दे। इंशाअल्लाह एक फ़िक्रा कहूँगा, धीरे धीरे ताबूत तुम्हारी निगाहों के सामने आते जाएंगे। ज़ियारत करते जाना, जो न पहुँच सके हल्के से, इसलिए इसमें कितनों के जनाजे ज़ख्मी हैं, कितनों के हाथ कटे हैं, कितनों के पैर ज़ख्मी हैं। कोई ये कहता हुआ गिरा हाय हुसैन, कोई ये कहता हुआ गया आका हुसैन। नहीं, सुन लो, उसके बाद ताबूत आ जाएंगे, मैं नाम पढ़ता जाऊंगा। पता है एक गुरबत सुनो, बहुत रोते हुए जाओगे। पता है ये जितने सहाबी थे ना, ये जब गिरे इनके बच्चे थे मगर अपने बच्चों को नहीं पुकारा। जब भी आवाज बुलंद की तो कहते थे आका हुसैन, अरे हमारी मदद को आई है। पता है हुसैन गरीब पहुंचते थे, अपने जानू पे उसका सर रख के कहते थे घबराना नहीं, मेरे बाबा अली कौसर पे तेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे नाना तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लो अज़ादारो, हुसैन के सहाबियों की वो फहरिस्त, वो कड़ी, जिन सहाबियों ने हुसैन पर अपनी जान निछावर कर दी। अल्लाह पहला ताबूत अब्दुल्ला बिन तथीर का ताबूत है तो तुम्हारी निगाहों के सामने, उसी के पीछे शोज़ब बिन अब्दुल्ला, उसके पीछे यहिया बिन हानी। अल्लाह अकबर, रोते हुए ज़ियारत करते जाना। ये वो जनाजे हैं जिन्होंने हुसैन के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर, ज़ैद बिन सुलैम, अल्लाह अकबर, सुलेमान बिन कसीर, अब्दुल्ला गफ्फारी। हाँ हाँ माँ बहनों, हक यही है। हाँ, जब ताबूत जनाजे एक जब घर से निकलते हैं, मैंने देखा है एक जनाजा अगर घर से उठे तो क्या कैफियत होती है। अल्लाह 72 जनाजे हुसैन अपने हाथों गए। हाय हाय, ये हुसैन के वो सहाबी है अब्दुल्ला गफ्फारी, बुरैद हमद अली, हंजला बिन असद का ताबूत। नौजवानों, एक एक ताबूत गुजर रहा है, जो जहां से मिल जाए ज़ियारत करता हुआ जाए। हंजला बिन असद का ताबूत, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला, असलम गुलाम तुर्की, सालिम बिन असद, मुस्लिम बिन कसीर, मालिक बिन अब्दुल्ला, अमीर बिन अब्दुल्ला, कासिद बिन ज़ुहैर, आमिर बिन मुस्लिम, वहब कल्बी, ज़ुहैर बिन हश्तियान, जनाब सईद। अल्लाह अकबर। सुनो, अम्मार बिन मुस्लिम, अनस बिन असद, इबाद बिन मुबाजिर, अब्दुल्ला बिन उबैदुल्ला, सलमान बिन मज़ारिद, अबू तमामा, अब्बासी शाकिरी, ज़ैद बिन मुस्लिम। अरे जज़ाकल्लाह। हाँ, सलाम करते हुए जाना और इन ताबूतों से ये भी कहते जाना, एक गरीब ज़हरा इन जनाजों को बिखरने न देते,
अगर हम करबला में होते, जिस शान और शौकत के साथ इन नौजवानों ने अपने कांधों पे ताबूत उठाया है ना, करबला में भी इन ताबूतों को ऐसे ही उठाते। हाँ हाँ, क्या आवाजें बुलंद है तुम्हारी। हक यही है, इन्हीं आवाजों के साए में इन ताबूतों को रुखसत करो। इन नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह खाता सादात के इन नौजवानों को खुदा सलामत रखे, तुम्हारे बाजुओं को, तुम्हें कोई गम न दे। अली अकबर के सदक़े में ये 200 बरस है इस एहतमाम का। सोचो साल हर साल ये उलमा से, जाकिरीन से राब्ते में मौलाना इस साल और बेहतर करेंगे। अल्लाह न करे किसी माँ के सामने ऐसे कोई जनाजा उठे। खुदा सलाम करते हुए जाओ, अल्लाह इन बच्चों की रिस्क में इजाफा करे। क्या एहतमाम है, क्या इंतजाम है। खुदा सलाम करे, इन बच्चों का हाथ कभी रिस्क मादी से खाली न हो। अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों को भर दे। जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमाए। हाँ, सलाम करते हुए अपने मुकद्दर के लिए दुआ करना। बहुत से लोग बीमार हैं, अल्लाह अकबर, उनकी बीमारी के लिए भी दुआ के लिए कहा गया है। एक बहुत बीमार है इस इलाके के, मैं कहूँगा एक गरीब ज़हरा, अरे तेरे शहसवारों के ताबूत हैं, तेरे चाहने वालों के ताबूत उठाए हैं। अल्लाह सैयद जावेद आलम जाफरी बहुत बीमार है, अल्लाह उन्हें शफाए काबिल इनायत फरमाए। लो एक एक करके हुसैन के इन अजीम सहाबियों के ताबूत तुम्हारी निगाहों से गुजर रहे हैं। सामने देखो, अल्लाह अकबर, वहब कल्बी का ताबूत आ रहा है। ये वहब, अरे सलाम हो तुम पर, क्या कुर्बान हो गए हुसैन पर। हाँ हाँ, अजरुकुम इंदल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। नौजवानों आगे बढ़ते रहो, इन ताबूतों की ज़ियारत जो जहाँ पहुँच सके, जहाँ मौजूद हो वहीं से करते रहो। पीछे पीछे हन्नाना बिन अतीक का ताबूत, अब्दुल्ला बिन बशीर, मुस्लिम इब्न औसजा, नईम बिन अजलान, अकम बिन सौलत, जैद बिन खिज़र, ज़हर बिन आमिर। हाय ये ताबूत, ये जनाजे जो तुम्हारी निगाहों के सामने आ रहे हैं, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। मैं रवायत के फिक्रे पढ़ूं, जानता हो इन्हीं सहाबियों में से सबके अगर मसाइब पढ़ने लगूं तो शायद वो कहे, सुनो ये कितने हुसैन के वफादार सहाबी थे। एक ताबूत तुम्हारी निगाहों के सामने आएगा, पता है किसका? हिलाल बिन नाफे का, हुसैन का, जानते हैं, बहुत अजीम सहाबी। कहते हैं शब आशूर हुसैन चाहते थे कि खैमे से निकल के मख्तल का जायजा लें। सुनो कैसे सहाबी थे। हिलाल को लगा कहीं मेरे आका को अकेला पाके कोई हमला न कर दे। हुसैन के पीछे पीछे हिलाल अपने कदम को बढ़ाता हुआ गया। हुसैन को लगा कि कोई पीछा कर रहा है, मेरी तरफ देखो। पलट के देखा तो हिलाल था। हुसैन ने कहा, हिलाल आना है तो मेरे साथ आ, ये चुपके क्यों आता है? तो मौला हाथ जोड़ता हूँ, मुझे डर लगा कहीं कोई आप पे हमला न कर दे। हुसैन ने कहा, घबराना नहीं हिलाल, हुसैन को कुछ ना होगा। सुनोगे? आ गए हो हिलाल तो आओ चलो। सुने, हिलाल कहता है, मेरे हाथ को पकड़ के हुसैन फुरात के किनारे ले गए। कहे, हिलाल तुझे पता है मेरा 32 बरस का भाई फुरात के किनारे हिलाल मेरा 32 बरस का भैया बाजू कटा के यहीं सो जाएगा। हिलाल रोते। हिलाल कहते, क्या मौला गाजी अब्बास चले जाएंगे? कहाँ हिलाल? सुनो, खुद हिलाल कहता है, मैं रो रहा था, इतने में हुसैन आगे बढ़े और जमीन पे, मेरी तरफ देखो, जमीन पे बैठ गए
और खाक उठा के अपने सर पे डालते जाते थे। कहते थे हिलाल मेरा अकबर यहीं पर तो एड़िया रगड़ेगा। अजरको, हाँ हाँ नौजवानों, खुदा तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे। इन जो ताबूतों को उठाए खुदा तुम्हें तुम्हारी जिंदगियों को सलामत रखे। हिलाल कहता है मौला, कहा हिलाल मेरा 18 बरस का कड़ियल जवान यही एरिया रगड़ेगा। हिलाल, फिर हिलाल कहता है मौला मेरी जगह भी बताइए। लेके गए हुसैन, कि हिलाल तू यही गिरेगा, मुझे आवाज देगा, हुसैन लब्बैक कहता हुआ पहुंचेगा। फिर आगे बढ़े, हिलाल ये जगह देख रहा है, कहाँ कौन सी जगह है मौला? सुन सकती हो मेरी माँ बहनों, खुदा ये मंजर किसी चचा को ना दिखाए, मैं पढ़ दूं। कहता है मौला ये कौन सी जगह है? कहे लाल मैं अपनी हसन की निशानी के टुकड़े अरे कासिम के जनाजे को अपनी अबा में समेट के यहीं से तो उठूंगा। हिला हाँ हाँ अजरकुम इंदल्लाह। आगे अब सुनते जाओ, बहुत रोगे। रवायत के फकरे कुछ दूर हुसैन फिर आगे बढ़े। हिलाल ये जगह देखता है, मैं अपने चश्माहे के लिए यही खड़ा होके पानी का सवाल करूंगा। हिलाल कहता है बोला पाली मिलेगा। कहे लाल तू बर्दाश्त न कर पाएगा कि क्या होगा, बस इतना समझ हुसैन बहुत गरीब हो जाएगा। ए हिलाल गुर्बत बड़ी अजीम होगी। अज़ादारों काश ये फकरा मैं पढ़ ले जाऊं। और हिलाल बिन नाफे का ताबूत इन्हीं ताबूत के दरमियान है हुसैन का अजीम सहाबी। अब मेरी तरफ सुनो, कहते हुसैन हिलाल से कह ही रहे थे, इतने में हुसैन एक नशेब की तरफ जाने लगे। आवाज दी हिलाल हिलाल 3 मरतबा। जब हिलाल हिलाल कहा ना, आवाज नहीं आई, तो हुसैन कहते हैं हिलाल क्या अभी से हमारा साथ छोड़ दिया? हिलाल तड़प के कहते मौला माफ करिएगा। क्या क्या हुआ? हिलाल मैंने 3 बार तुझे बुलाया, तूने मेरी आवाज नहीं सुनी। कहा मौला जब से आप इस नशेब में आए हैं, एक बीबी अपना बालों को बिखराए, काली कफनी ओढ़े, तड़प के कह रही है हाय हुसैन, हाय हुसैन। हाँ अजरकुम, नौजवानों इन ताबूतों को बड़े ही फखरिया अंदाज में लेके चल रहे हो। खुदा तुम्हें सलामत रखे, कोई गम न दे। नौजवानों अल्लाह अकबर, लो लो तुम्हारे दरमियान अल्लाह अकबर अब्दुल्ला बिन अमीर के ताबूत भी तुम्हारी निगाहों के सामने आ रहे हैं। अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। आज़ादारों ये सिर्फ ताबूत नहीं है, इन हस्तियों ने हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर दी है। इन हस्तियों ने अपने वजूद को हुसैन पर कुर्बान कर दिया। आओ हुसैन के कुछ अजीम सहाबियों का तस्करा कर दूं। रोना चाहते हो तो रो, चलते हो। इन्हीं सहाबियों में एक ताबूत हुर का होगा। नहीं, इसे मजलिसों में इसलिए भी ना हो कि रो, बल्कि कोशिश करो अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत मांगो। हुर के तरह हुसैन हमें भी बख्श दे। हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमसे खताएं हो जाती हैं। हुर वो अजीम कैरेक्टर है करबला का कि सोचो कौन जानता था पूरी करबला का जिम्मेदार हुर रुमाल सैयदा का हकदार हो जाएगा। हाँ हाँ अल्लाह अकबर। नौजवानों, जो नौजवान हैं, जवानियां हैं तुम्हारी, हमारी जो बहनें हैं, अल्लाह परवरदिगार तुम्हें कोई गम न दे। हाँ हुर का किरदार अपने सामने रखना। कभी खताएं हो जाएं तो हुर का वास्ता दे के कहना कि हम कुछ भी हैं, कम से कम हमने लजामे फरस पे हाथ तो नहीं डाला।
हुर जानता था कि हुसैन बड़े करीम है, हुसैन एक करीम आका का नाम है, इसीलिए तो रात का सन्नाटा शब आशूर। हुर का बेटा कहता है, हाँ हाँ जो ताबूत की ज़ियारत कर रहे हो करते रहो, मेरी तरफ देखो, अल्लाह अकबर। हुर का बेटा कहता है मेरा बाबा मछली के तरह खेमे में तड़पता रहा कैफियत करके, और मुझसे कहता था जरा कान तो लगाओ मेरे लाल, कैसी आवाजें आ रही हैं। कि जैसे ही कान लगाया तो देखा हुसैन के खेमे से आवाज बुलंद थी, अल्लाह ताश बाबा हम प्यासे हैं। हाँ हाँ अजरकुम, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। और कहता है जब मैंने कान लगा, हुर का बेटा, आवाज बुलंद होती थी, अल्लाह तश। कोई बच्चा कहता था अम्मा हम प्यास से मर जाएंगे, हे अम्मा हम तो बहुत मर जाए। हुर का बेटा कहता बाबा क्या ख्याल है? का इन आवाजों को सुनने के बाद इन प्यास का जिम्मेदार तेरा बाप हो रहा है। याद है ना हुसैन ने अपने जानुओं पे सरों को रख रख के हमें पानी पिलाया था। गरीब ज़हरा ने बड़ी हमारी अल्लाह अकबर, और कहा था हुसैन गरीब ने अगर जानवरों को पिलाना है तो पिला लो, अल्लाह अकबर, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। हुर का बेटा कहता है बाबा आप जो कहें हाजिर हैं। कहता मैं तो चला हुसैन गरीब की तरफ, बस अल्लाह रे पीछे पीछे हुर का बेटा। रवायत के फिक्रे हैं कि हुर के बेटे ने, हुर ने अपने बेटे से कहा मेरा हाथ बांध दे, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे, इसलिए कि मैं इस लायक नहीं हूं कि हुसैन से उनकी आंखों में देख के मुकाबला कर सकूं, इसलिए कि मैं इन बच्चों की प्यास का जिम्मेदार हूं। मगर सुनोगे खुदा तुम्हें कोई गम न दे। हुर कहता है, और हुर का बेटा, हुर अपने बेटे से कहता है देखो मैं आगे आगे चलता हूं, तू पीछे पीछे चल। हाँ जब हुसैन करीब आ जाए तो मुझे बता देना, मैं हुसैन के कदमों पे गिर के माफी मांगना चाहता हूं। सुनो ये जो आगे बढ़ रहे हैं, रवायत के फिक्रे हैं कि जैसे ही हुर बढ़ा, हाय रे करीब हुसैन, आवाजें बुलंद की, ए मेरे भैया अब्बा, ए अकबर, अरे जरा दौड़ो, मेरा मेहमान हुर आ रहा है। अजरको, हाँ खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। रवायत फाड़ दिए, रवायत जो रवायत की कैफियत है उसे सुनो। अल्लाह अकबर, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। लो ये आज़ादारो, मैं कितने पढ़ूं मसाइब, मगर आओ मेरी निगाहों के सामने। हाँ मेरी माँ बहनें देख रही हो, ये जो ताबूत आ रहा है इस पर लिखा है हबीब इब्न मज़ाहिर, अरे ज़ैनब का, ये हुसैन का तन्हा सहाबी है। अरे जिसे ज़ैनब ने कहा ए फिज़्ज़ा, अरे जरा हबीब को मेरा सलाम तो कहो। अरे जैसे ही ज़ैनब का सलाम पहुंचा, हबीब ने अपना सर जमीन पे रखा। ताबूत अजरको, अजरको, मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, ये हुसैन के अंसार के ताबूत थे जो तुम्हारे दरमियान से गुजर गए। अब ये जो तुम्हारे सामने ताबूत है ना, अल्लाह अकबर, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। अब ये 18 बनी हाशिम के ताबूत हैं। मसाइब मैंने इसीलिए नहीं पढ़े। सुनो, सबसे ज्यादा अकील की औलादें जिन्होंने हुसैन पर अपने वजूद को कुर्बान किया था। अल्लाह अकबर।
मरहले से। लिहाजा आप हजरात तवज्जो करें, ये ताबूत गुजर रहे हैं, जनाब हुर का ताबूत, लिहाजा ये सारे ताबूत जाने दें। लिहाजा और उसके बाद 18 बनी हाशिम के ताबूत की ज़ियारत के लिए आप आमादा रहें। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम सैयदुश्शुहदा के। अल्लाह अकबर। इन अजीम हस्तियों के ताबूत उसी के दरमियान से 3 अल्लाह अकबर जाफर बिन अकील का ताबूत, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम का ताबूत गुजर गया। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम सैयदुश्शुहदा के। लो अब तुम्हारे दरमियान बहुत कम जनाजे रह गए हैं, उनकी शबी। मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ थोड़ा ठहर ठहर के इन ताबूतों को अब लेके आओ ताकि इन्हें सलाम कर सको। लो तुम्हारे दरमियान अब अली के बेटों के ताबूत आएंगे। अब पता है ये अली के 5 बेटे हैं, अल्लाह अकबर, जिनके ताबूत 6 बेटे, जिनके ताबूत तुम्हारी निगाहों के सामने से आ रहे हैं। और पता है अल्लाह अकबर, अली के बच्चों ने हुसैन पर अपने वजूद को कुर्बान कर दिया। ये अली के वो जियाले, ये अली के वो बेटे जिन्होंने अल्लाह बढ़ बढ़ के अपने भैया हुसैन पर अपने को कुर्बान किया। नौजवान इन ताबूतों को लेके आ रहे हैं। ये जो नौजवान उठाए हुए हैं इन्हें भी सलाम करना। इमरान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, जाफर बिन अली, मोहम्मद औसद बिन अली, इब्राहिम बिन अली, अल्लाह अकबर, ओन बिन अली। ये ताबूत तुम्हारी निगाहों के सामने आ रहे हैं। रोते जाओ, इन ताबूतों की ज़ियारत करते जाओ। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। अल्लाह अकबर। ए आज़ादारो, तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। ज़ियारत करते जाइए और रोते जाइए। अली के बच्चे, माएँ अलग थीं मगर सुनेंगे आप, रवायत कहती है कैरेक्टर और किरदार ऐसा था कि रवायत कहती है कि तड़प गए। अल्लाह अकबर। जज़ाकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे। मैं मुंतज़मीन बच्चों से कह रहा हूँ ताबूत को एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके आओ ताकि माँ बहनें कुछ मसाइब पे रो सकें। अभी अकील के बच्चों का ताबूत लेके जाओ। तुम्हारे पीछे जो ताबूत है अभी इन बच्चों के, अल्लाह अकबर, ये तरतीब का सिलसिला है, लिहाजा रोते हुए जाओ। अब ये जो 2 ताबूत हैं, मैं चाहूँगा नौजवानों से कम अली के बच्चों के ताबूत या मोहम्मद के ताबूत अभी रोको। जो सिलसिलेवार शहादतें हुई हैं इन ताबूत को लेके चलो। लिहाजा इन ताबूतों की ज़ियारत करते हुए जाओ। लिहाजा अली के बच्चों के ताबूत जो पीछे हैं उन ताबूतों को आगे करके लेके आओ और इसके बाद औनो मोहम्मद के ताबूत आएंगे। मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि औनो मोहम्मद का ताबूत वो ताबूत है जिस पे हमें रोना है, क्योंकि ये माँ जिन बच्चों के ताबूत हैं वो माँ अपने बच्चों पे रो ना पाई। अजरकुम इंदल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। अजरकुम इंदल्लाह, खुदा तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह उबल्लो, ये ज़ैनब के बेटे के ताबूत आ रहे हैं और उनका ताबूत है। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। ले आओ हसन के बेटे का ताबूत, ये अब्दुल्ला बिन हसन का ताबूत है जो तुम्हारी निगाहों से गुजर रहा है, जो तुम्हारी निगाहों से आ रहा है। और उसी के पीछे ज़ैनब के एक बेटे का ताबूत और है जिसका नाम ओन है। मैं उस ताबूत को लेके आगे आओ, पीछे वाले ताबूत को रोके रहिएगा। मैं चाहता हूँ मसाइब में कुछ फिक्रे पढ़ो। पता है ये 2 बेटे ज़ैनब के मख्तल की तारीख का वो अजीम मरहला सुनोगे। सबकी औलादें तो कुछ न कुछ बची मगर वाहिद ज़ैनब है जिसकी खेती उजड़ गई। ओ नो मोहम्मद के लाशों पर रोई नहीं
रख दिया, रख लिया दिल पे सब्र का पाथर, रोई नहीं ज़ैनब, नाजुक नाजुक से जिस्मों पर जख्म वो खा कर आए थे। ज़ैनब की आँखों के तारे खून में नहा कर आए थे। फिर भी उन दोनों बच्चों पर रोई नहीं ज़ैनब, ख़ैमे के दर पर बच्चों को लाए हैं जब अब्बास और हुसैन। देखो बहना मक़तल से आए हैं तुम्हारे नूरे ऐन, रख दिया फौरन सजदे में सर, रोई नहीं ज़ैनब। जितने भी लाशे रन से आए सब पे ये मादर रोई, जान की मैयत पर रोई और हुर के जनाजे पर रोई। लेकिन अपने शहजादों पर रोई नहीं ज़ैनब। आनो मोहम्मद के लाशों पर रोई नहीं ज़ैनब। नाजुक नाजुक से जिस्मों पर जख्म वो खा कर आए थे। नाजुक नाजुक से जिस्मों पर जख्म वो खा कर आए थे। ज़ैनब की आँखों के तारे खून में नहा कर आए थे। फिर भी उन दोनों बच्चों पर रोई नहीं ज़ैनब। हाँ, आवादा हो गए। ये इन बच्चों के जनाजे थे जो ज़ैनब के गरीब बच्चे, उनके ताबूत के साथ साथ अली के बेटों के भी कुछ ताबूत गुजरे। पता है ज़ैनब कहीं ना रोई, मगर जब पलट के अब्दुल्ला के घर गई और दरवाज़ा खोला तो दो छोटे छोटे मुसल्ले देखे। ज़ैनब तड़प के मुसल्लों पे गिर गई। हाय मेरा और हाय मोहम्मद, अब आमादा हो जाओ, क्योंकि अब बड़े हसास कुछ जनाजे आ रहे हैं। अब ये ताबूत नहीं होगा, हाथ में एक गठरी होगी। अरे जो रो सकता है रो लो। शायद इसीलिए इमाम ज़माना कह रहे हैं ज़ारत नाहिया पढ़ो, सलाम जिस्मों के उन टुकड़ों पर जो करबला में बिखेर दिए। अजरकुम इंदल्लाह। कासिम
नाम ही शायद ऐसा था कि हसन की निशानी करबला में तकसीम हो गई। बाप के जिगर के टुकड़े कट कट के तश में गिरे। सुनोगे, एक चचा के लिए सबसे बड़ी गुर्बत ये थी कि हाय अपने भैया की निशानी। कासिम, पढ़ू रवायत, कहते जब कासिम मैदान में गए ना, मलून ने कासिम के पसली पर एक ऐसा वार किया कि कासिम जब गिरे तो गिरे नहीं, पैर घोड़े की सीन में फंसा। अब घोड़ा घूम रहा था, कासिम की आवाज बुलंद थी, चाचा अरे मदद करिए। उधर से अब्बास, उधर से हुसैन। रवायत के फिक्रे हैं, जिंदगी में हसन का लाल घोड़ों की टापों से पामाल हो रहा था। आवाज बुलंद हो रही थी, चाचा अरे मेरे सीने में, ए चाचा मेरे शिकम पर। हुसैन कहते जाते थे, ऐना कासिम, ऐना कासिम। कासिम की जोई तो ये मादे ने कहा, ए मेरे लाल पता तुझको कहाँ प्यार करूं। टुकड़े टुकड़े हैं हजरों को सरोशीला पीटो से तेरा, ए मेरे लाल पता तुझको कहाँ प्यार करूं। ए मेरे लाल पता गठरी में क्या क्या ढूंढूं। अरे मैं कलेजे को संभालूं या कलेजा ढूंढूं। ए मेरे लाल पता गठरी में क्या क्या ढूंढूं। अरे मैं कलेजे को संभालूं या कलेजा ढूंढूं। अरे कैसा कुचला है लाइनों ने सरापा तेरा, ए मेरे लाल पता तुझको कहाँ प्यार करूं। है कहाँ नूर नजर चेहरे अनवार तेरा, अरे जिसको मैं चूमती थी है कहाँ रुखसार तेरा। अरे भोली भाली सी वो आंखें, वो माथा तेरा, ए मेरे लाल पता तुझको कहाँ प्यार करूं। लाश कासिम की जो फरवा का लाल टुकड़ों में बट गया। खुदा ये मंजर किसी माँ को न दिखाए। जब ज़ैनब फरवा के खेमे में पहुंचे, भाभी मेरा कासिम आ गया। कोई मंजर माँ भूल नहीं पाएगी। कहते फरवा दौड़ी दौड़ी आई, हाय मेरे कासिम की मैयत आ गई। जब पहुंची ना, सुनेंगे सबके जनाजे तो दिखते थे, माँ तड़प के जनाजे पे गिर जाती थी, मगर वाहिद माँ है फरवा कि ज़ैनब का हाथ पकड़ के कहती थी, कह तो दिया लाशा आया है, मगर मुझे मेरे लाल की मैयत नजर नहीं आती। अरे ये मंजर भूल नहीं सकती तारीख। इशारा किया, अरे वहां तेरा लाल है, गठरी में कासिम के टुकड़े। कहा ये लाशा है या गोश्त के टुकड़े।
हाँ हाँ, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। बहुत अच्छा गिरिया कर रहे हैं, हक जो है 72 ताबूत का अदा कर रहे हो। बहुत रौनक है, इस रौनक को बचाए रखना। बहुत कुछ ताबूत बचे हैं। अब जानते हो ताबूत नहीं आएगा, चूंकि वो शर्मिंदा इतना था कि उसने कहा आका हुसैन सकीना को मुंह कैसे दिखाएंगे मेरी मैया। नहीं, उलमा कहते हैं 2 वजह। एक वजह इसलिए अब्बास ने कही चूंकि अब्बास सकीना से शर्मिंदा थे। दूसरी वजह पहुंची तो बहुत रोएंगे। दूसरी वजह इसलिए अब्बास देख रहे थे अकेला भैया हुसैन कितने जनाजे उठाएगा, कहाँ कहाँ। सुनो, नहीं मैं ज़ियारत के फिक्रे पढ़ूं तब रोते हुए जाना। इमाम ज़माना सलाम करके रो रहे, सलाम उन बाजुओं पर जब वो कट के गिरे। और पता है उन बाजुओं को उठाते उठाते हुसैन ने कमर पकड़ के कहा इनका सारा दहरी, ए मेरे भैया, अरे कमर टूट गए। आया है हलम खून में डूबा, दरिया से हलमदार न आया। अरे सरों को पीट के अल्लाह अकबर, इस अलम को सर को पीटते हुए सकीना की आवाजें बुलंद है। मेरा चचा थी आस बंधी जिससे सभी की, साहिल पे उसे नींद आई, साहिल पे उसे नींद आई। बेआस हुआ शाह का कुनबा, दरिया से हलमदार न आया। दम तोड़ गए प्यास के मारे, सदैव बहुत फूल से बचे। ये कहते हुए कहो अलम आया है लेकिन अलमदार न आया। अलम आया है लेकिन अलमदार न आया। खून में डूबा, दरिया से हलमदार न आया। आया है हलम खून में डूबा, दरिया से हलमदार न आया। उम्मीद लगाए थी ये बच्ची, लाएंगे चचा नहर से पानी, लाएंगे चचा नहर से पानी। अम्मू को बुलाती रही दुखिया, दरिया से हलमदार न आया। आया है हलम खून में डूबा, दरिया से हलमदार न आया। खेमों में अजब हश्र है बरपा, अलम आया अलमदार न आया।
शकीना बच्चों से कह रही थी मेरा चचा आ रहा है, मगर जैसे ही अलम देखा बाबा लेके आ रहे हैं, बच्चों से हाथ जोड़ के कहा अब न पानी की उम्मीद लगाना, मेरा चचा दरिया के किनारे सो गया। हाँ अजरकल्ला, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शोहदा के। बहुत जल्दी जल्दी कुछ मसाइल सुनते आए हो। हाँ बस थोड़ा ठहर के नौजवानों, अब अपनी जिंदगी के लिए दुआ करना, इसलिए मैं इस मसाइब पे जरा भी कंजूसी नहीं करूंगा, इसलिए कि अब उसका ताबूत है जो ज़ैनब का पाला हुआ है। हुसैन की उम्मीद है सुगरा मदीने में, जिसके सेहरे का इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रही है। कौन? हुसैन का कड़ियल जवान बेटा, हुसैन का 18 साला बेटा। पता है जिसको मांगा था इसीलिए कि अपने नाना की ज़ियारत खूब करते रहे। पता है कौन? अकबर। सुनोगे, एक इराबी हुसैन के यहाँ आया और हुसैन से कहने लगा दुआ करिए खुदा मुझे एक चांद सा बेटा दे दे। अभी ये दुआ के लिए कह रहा था कि अकबर का गुजर हो गया। अकबर को देख के कहता है क्या जवान है, दुआ करो ऐसे ही जवान खुदा मुझे दे दे। हुसैन ने उसकी आंखों में देख के कहा इतना बता दे, खुदा अगर ऐसा बेटा दे दे, कभी कोई ख्वाहिश करे और तू पूरा ना कर सके तो क्या करेगा? कहता है कि नहीं नहीं, मैं खुद को बेच दूंगा मगर अपने बेटे की ख्वाहिश पूरा करूंगा। हुसैन दिली दिल में रो रहे थे, हाय मेरा कड़ियल जवान मुझसे पानी मांगेगा मगर ये मजबूर हुसैन उससे पानी ना दे पाएगा। दूसरा फकरा तो बहुत क़यामत का। कहता है मौला दुआ करिए। क्या अच्छा एक सवाल का जवाब और दे, खुदा तुझे ऐसा बेटा दे दे उसके पैर में कोई कांटा चुभ जाए तो क्या करेगा? कहा मौला इन पलकों से निकालूंगा, मैं कांटा उसके पैरों में चुभने दूंगा नहीं। हाय हुसैन कैसे हुसैन ने 18 बरस के कलेजे से या अली मदद कह के, नहीं देखो कोई रोए ना रोए मगर नौजवानों जरूर रहना। मैं पढ़ रहा हूँ, जब अकबर का आता है ना तो मैं कहता हूँ सलाम करो, अस्सलामु अलल हुसैन। किसी ने 5वें इमाम से पूछा मौला ये बताइए ये इमाम हुसैन पे सलाम क्यों है? सुन लो तो जानते 5वें इमाम ने क्या कहा? कहा करबला में सबसे गरीब मेरा जद हुसैन था। तो वो कहता है मौला आप कोई गुर्बत बताइए, आपने तो बड़ी गुर्बत देखी है, अगर सुन ले गए तो ये तुम्हारा मुकद्दर है। तो 5वें इमाम कहते हैं मैं छोटा था, मैंने अपनी आंखों से देखा हुसैन कभी 2-2 मैयतें, कभी 3-3 मैयतें, अरे सुनो, कभी छोटी सी मैयत लाते हैं वापस चले जाते हैं, रखते हैं वापस चले जाते हैं। सुनो, मगर मेरा 5वां इमाम कहता है मगर एक जनाजा हुसैन ने कुछ बच्चों की मदद से जब उठा के लाए तो वापस नहीं हो पाए, जानू के बल बैठ गए, अकबर के रुखसार पर अपना रुखसार, ए मेरे अल्लाह दुनिया दे रे। लाशक की उठाते हुए सरवर ने कहा
आओ ए बच्चों उठाते हैं जवां की मैया, मैं उठाता हूँ मगर मुझसे नहीं है उठता। आओ ए बच्चों उठाते हैं जवां की मैया। हाँ, माए मौजूद है, सिफारिश है मौलाना हमजा साहब से इजाज़त लेते हुए इस फ़िक्रे को अदा करो। नौजवानों की भी ख्वाहिश, रोते रहो। इस जवान का ताबूत आया ना तो माँ जैसे तड़प के आंखों से दिखना नहीं। क्या कहा है लैला ने रो के, अरे कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर, अरे रो सरो सीना पीटते हुए क्या कहा लैला ने, है अली अकबर, है अली अकबर। पढ़ दो अगर माए इजाजत दे। अरे अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस करा साई ना तुम को ये जवानी, कैसा था मुकद्दर। है अली अकबर। खुदा करे कि कोई बाप ये मंजर न देखे, ये जिस मंजर को माँ ने देखा। पढ़ो, इजाजत है, नौजवानों तड़प जाओगे। अरे तुम हिचकिया लेके जो छोड़ रहे हो, अरे मुँह माँ से हमें शाह के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिलबर, है अली अकबर। सुनो, एक बहन मदीने में मुंतजिर है ना, क्या कहा माँ ने, अरे माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, अरे मर जाएगी सोगरा, जो खबर तेरी सुनेगी, अब क्या करूं जी कर, है। हाँ, बहुत से नौजवान बाहर बैठ के इस मजलिस को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इसी गांव के। अल्लाह उन हर जवानों को अली अकबर के सदक़े में सलावत रखे। इस फिक्रे को सुन लेना, ताबूत थोड़ा सा ठहर के सुन लो। एक फिक्रा मैं पढ़ता हूँ, नौजवानों गौर से सुनो। देखो, इस ताबूत से एक वादा करो, जबकि माँ और बाप बुलाए ना तो फौरन कहा करो, अम्मा हम हाजिर हैं, अब्बा हम हाजिर हैं। कभी माँ बाप के बुलाने को पीछे नहीं करना। लैला कह के रोई है, अगर पहुंचे तो बहुत रोगे। सुनो लैला, पहले तो सुनो, हर माँ चाहती है उसका बेटा पहली बार में आवाज दे। सुनो, अरे पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी सदा ओ भी पहलू नहीं बदला, क्यों रूठे हो अकबर। अरे ठहरो के मैं 18
18वीं मन्नत तो बढ़ा दूं, फिर लेके बला तुझे जीने की दुआ दूं, सदके हो ये मादर। अजरकुम, हाँ जज़ाकुम अल्लाह। क्या हक अदा किया है। ज़हरा के पोतों को ऐसे ही रुखसत किया जाता है। हुसैन का 18 बरस का बेटा हुसैन मुंह अकबर के मुंह पे रख के रोते थे, मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। सुनोगे अब मैं कैसे कहूँ, नौजवान पकड़ो तो मैं इशारा करूँ। पता है वाहिद अकबर का लाशा उठाने के बाद खैमे में बैठ के ज़ैनब के मेरा भैया हाथ मलता जाता था और कहता था ज़ैनब मेरी बरसों की कमाई उजड़ गई। ज़ैनब मेरी बरसों की कमाई। अल्लाह अकबर। अब आमादा हो, हुसैन के अकबर को रुखसत कर दिया, माँ बहनें बर्दाश्त कर ले जाएं। अब दुआ है अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमाए, तुम्हें कोई गम न दे। मैं इसे तो इन 2 मिसरों से शुरू करूंगा, पढ़ो। अल्लाह अकबर। बना के शक्ल मुजाहिद की ले चले सरवर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। कुछ लोग सोचते होंगे कि क्यों लेके गए असगर को, 6 महीने का था। मीरानीस ने 2 मिसरे कहे, ये समझ के ले गए हमरा असगर को हुसैन, कैद में बानों से ये बच्चा न पाला जाएगा। जो पहुंच गए उन्होंने अपना सरो सीना पीट लिया। नहीं पता 6 महीने का बच्चा या तो माँ की गोदी में पले या जो झूला रहा है वो झूले में रहे। मगर हुसैन जानते थे कि झूला तो शाम गरीबा में चल जाएगा और रबाब का हाथ पसे गर्दा मेरा असगर। हाँ हाँ सुन लो मेरी तरफ मसाइब, मैं नौजवानों से कह रहा हूँ वहीं रोके रहना। मसाइब जब पूरा हो जाए तो लेके आना इस झूले को। सुनो, नहीं मालूम कि पिछले बरस मैंने पढ़ा था कि नहीं। असगर सुनाए आशूर के दिन कोई अमल करने के लिए तुम्हें कहा गया नहीं, मगर वाहिद अमल तुमसे कहा गया कि याद करो। क्या? इन्ना लिल्लाह। अरे रो लो, माँ बहनें मौजूद हैं, सबने किया है। आशूर के दिन कहा गया 7 मरतबा आगे बढ़ो, 7 मरतबा पीछे। क्या कहो? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बेक़दा। क्यों क्यों? हाँ, क्या ये मैयत बहुत भारी थी हुसैन के लिए? अरे जो अकबर की मैयत उठा ले, असगर का नहीं मालूम इस नन्ही से मैयत में क्या था। हुसैन खैमे तक नहीं ले जा पा रहे। कभी आते हैं असल में वजह उलमा ने लिखा कि असल में जब हुसैन गए हैं और कहा रबाब असगर को मुझे दे दो, तो सुनेंगे माँ ने बहुत अच्छा सा कपड़ा पहनाया असगर को, जैसे इमाम ज़माना कहते हैं सलाम उन होठों पर जिस पर खून की पपड़ियां प्यास की वजह से पड़ गई थी। मसाइब सुनिए फिर मैं आ जाएगा झूला। कहते बड़े अच्छे से सजा के माँ ने हुसैन के हवाले किया। जब चलने लगे दामन सकीना ने पकड़ लिया। बाबा क्या हमसे प्यार नहीं है? असगर को ले जा रहे हैं,
पानी पिलाने। कहा बेटी असगर छोटा है। कहा बाबा ले जाइए, असगर पी लेगा, मुझे लगेगा मैंने पी लिया। लेके गए हुसैन। अब सब आपने सुना है, तीर से शोभा बच्चे को लगा नहीं। इसको आप ऐसे समझिए, ईरान में एक तालिबे इल्म था, जानते हैं उलमा, वहाँ मदरसे में पढ़ते हैं, घर में रहते हैं, अकेले रहते हैं। 7-8 साल के बाद अल्लाह ने एक तालिबे इल्म था, उसे बेटा दिया। 8-9 महीने का बच्चा रहा होगा। माँ किचन में थी, बच्चा झूले में था। नहीं मालूम बच्चा कैसे पलटा और झूले से नीचे गिर गया जमीन पे। माँ जब पलट के आई तो देखा कि बच्चे में कोई आवाज़ ही नहीं। उसने बच्चे को लिया, कहा बच्चा बोल। उसने फौरन अपने शौहर को फ़ोन किया, कहा कि बाबू बोल नहीं रहा है, थोड़ा जल्दी आइए। उसने कहा क्या हुआ? कि बस आइए। उसने सब कुछ छोड़ के घर पहुंचा तो जैसे ही बच्चे को लिया ना, उसे लगा कि बच्चा मर गया। रोना चाहता था कि सामने जैसे ही रोजा के चेहरे को देखा जब्त कर गया। नहीं नहीं, अगर मैं रोऊंगा तो ये क्या होगा। उसने कहा घबराओ नहीं, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। माँ फौरन तैयार हुई, कहा मैं भी चलूंगी। उसने कहा नहीं नहीं, तुम घर में रहो। मैं गया और आया, बगल में हॉस्पिटल था। गया, डॉक्टर ने देख के कहा तेरा बच्चा तो मर गया। तेरे बच्चे में बस उसी के बाद आ जाएगा झूला। तेरे बच्चे में अब कोई जान नहीं रही। वो कहता है जैसे मेरे पैर से जमीन निकल गई, मैं वही रो रहा था। कुछ दोस्तों को फोन किया, वो आ गए। क्या हुआ? मेरा बच्चा मर गया, इतने सालों के बाद अल्लाह ने दिया था। दोस्तों ने कलेजे से लगाया, समझाया घबराओ नहीं, अल्लाह फिर देगा फिर देगा। दोस्तों ने सहारा देके उसके घर के करीब तक लाके उसके दरवाजे के पास छोड़ा। कहा चलो साथ में। कहा नहीं नहीं, तुम अब अकेले जाओ, यहाँ से तुम ही बर्दाश्त कर सकते हो। वो कहता है बस इतना फासला था मेरे दरवाजे का, मैं जाता था वापस चला आता था, नहीं पहुंचे। वो कहता है यही कर रहा था कि मैंने करबला के रुख किया। ए हुसैन, अब समझ में आया, माँ मुंतजिर है, मेरा लाल पानी पी के आ रहा है, मगर तीर से शोभा के लब पे नौहारात दे, फुरकते असग़र में फटता है कलेजा रात दे, है रबाबे खास्ता के लब पे नौहारात दे, फुरकते असग़र में फटता है कलेजा रात दे। ऐसा लगता है मुझे झूले में तुम मौजूद हो, ऐसा लगता है मुझे झूले में तुम मौजूद हो। इस तस्वुर में झुलाती हूँ मैं झूला रात दिन। नौजवानों की ख्वाहिश के लिए बस मिसर झूला, अरे लोरी सुना सुना के सुलाओ कि सारी रात असगर मैं तुमको झूला झूलाओ है रबाबे खास्त के लब पे नौहारात दे, फुरकते असग़र में फटता है कलेजा रात दे। गोद खाली हो गई, वीरान झूला हो गया, गोद खाली हो गई, वीरान झूला हो गया। बेज़बा को ढूंढती है माँ की ममता रात दे। अरे ये खबर मुझको न
सरकार, खोद कर नन्ही लहद रोऊंगी आका रात दिन। अरे ऐसा लगता है मुझे झूले में तुम मौजूद हो, इस तस्वुर में झुलाती हूँ मैं झूला रात दिन। है रबाबे खास्तत के लब पे नौहा रात दिन, फरकते असग़र में फटता है कलेजा रात दिन। नन्ही से कब्र खोद के असगर को गाड़ के, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। अब कुछ नहीं है हुसैन, क्या पेश करे। आवाज बुलंद हुई, जख्मों पे जख्म खा चुके बस है हुसैन, बस तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन, बस हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन, बस। अरे गर्दन झुका दो खंजर बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। अब तक जितना रोए हो अब उसको रोना। अना कतीलुल अबरार, क्या कहा मेरे मौला, मैं वो शहीद हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। पढ़ो इमाम ज़माना का फ़क़रा, नहीं रोते तब मैं पढ़ता हूँ। इसीलिए तो शबीब से कहा था, शबीब के बेटे से, यब्न शबीब इन कुन्त बाकियन लिशैइन फब्की अलल हुसैन। 8वें इमाम ने कहा, ए शबीब के बेटे जब कभी रोने का दिल करे तो मेरे जद हुसैन पे रोना। वजह पता चल गई तो कोई ऐसा नहीं होगा सर झुका के रोएगा। कब बोला वजह क्या है, क्या तुझे नहीं पता करबला में सबका गला सामने से काटा गया, मगर मेरे जद हुसैन का गला पसे पुश मलून खंजर मारा। सुनेंगे मीर अनीस कहते हैं, जब आवाज ग़ैबी बुलंद हो गई तो सुने क्या हाल था करबला का। पढ़ो, कहते टूटे हुसैन ने तलवार जब नियाम में रखी तो क्या हुआ, कहते टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर। अरे ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर। अरे चलते थे 4 सिमत से भाले हुसैन पर। क्या हाल था, कहते गिरते थे अरे तीरे सितम निकालने वाला कोई नहीं। अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई नहीं। लो ताबूत आ रहा है, नौजवान मुतवज्जो हो, सुनो आवाज मीर अनीस है। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की सदा, अरे उम्मत ने हमको लूट लिया वाह मोहम्मदा। इस वक्त कौन हक के रफाकत करे अदा, है ये जुल्म और 2 आलम का मुख्तदा। अरे 1900 है जख्म तने चाक चाक पर,
अरे सैना निगार हुसैन। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, सलाम खाक सरों को पीटते हुए ताबूत लेके आओ गरीब सहरा को। नशीनों पे सोगवारों का, हाय गरीब सहरा का ताबूत आ रहा है, जो जहां बैठा है वहीं से अपना सरो सीना पीटे। हाय हुसैन, हाय हुसैन, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हाय हुसैन, सलाम उन पाक अर्ज़ करबला जिन्हें मेरा बच्चा है बेगुनाह। अर्ज़ नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह। फौज अशरिया मेरा बच्चा है बेगुनाह। अरे घेरा है जालिमों ने मेरे नूर ऐन को, ऐ जुल्फ़कार। अरे लोगी मैं तुझसे हुसैन हुसैन। अरे मुसीबतों में इमामत की पहले मंजिल है। सलाम इमाम ज़माना ने सलाम किया। सलाम उस लाशे पर जो न ज़ीन पे था न ज़मीन पर, तीरों पे मुअल्ला। मलून ने अपने पैर को हुसैन के सीने पे रखकर खंजर चलाया। हुसैन तड़प के कहते थे अम्मा, अरे मुंह फेरिए आपका गरीब हुसैन। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाज़िर हैं। अरे बुझे जो प्यास तो अशकों के जाम हाज़िर हैं। आखिरी ताबूत है। रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। अरे जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हुसैन अलविदा हुसैन अलविदा जुलजना खून पेशानी पे मलके जब खैमे की तरफ दौड़ा। सकीना सीबों से लिपट गई। एस में बावफा इतना बता दे मेरा प्याबा प्यासा सिवा की आ गया या पाले सामने काटा गया हुसैन कसे उठा के रोती रही फातिमा हुसैन कसे। अरे ज़मीं पर से गिरी फिर नहीं उठी ज़ैनब। अरे जब उसके सामने कट गए
गिरा हुसैन कसे। जब उसके सामने कट गए गिरा हुसैन कसे। कभी गला कभी गर्दन पैमाने हाथ रखा। बदन से हो गया फिर भी जुदा हुसैन कसे। अरे जहां पे रखा था संदूक में सरे अकबर, अरे सितमगरों को वहीं से मिला हुसैन कसे। बहन के सामने काटा गया हुसैन कसे। आंसुओं के बाद अगर दुआ न हो तो इन आंसुओं का क्या फ़ायदा। सब कोई न कोई, जावेद आलम जाफरी साहब बीमार हैं, उनके लिए, अपने लिए, मेरी माँ बहनों के, सबकी शफा याबी के लिए भी, इसलिए कि हर दुआ का मरकज़ है। दुनिया पूरा शोभ है, ज़माना बड़ा ख़राब है, तुम्हारा दुश्मन होता जा रहा है। इन मलूनों के ख़ात्मे के लिए, जुल्म व बर्बरियत के ख़ात्मे के लिए कोई दुआ नहीं, बस उसी को जिसे हुसैन ने गला कटते वक्त पुकारा था, मेरा मेहदी आएगा। जब फातिमा ने पसलियाँ टूटते वक्त कहा था, या मेहदी अदरकनी। हाँ, मैं अपनी माँ बहनों से तो नहीं कहूँगा, वो अपने एतबार से, लेकिन ये जो नौजवान सामने, हाथों को बुलंद करो, आओ दुआए फर्ज मंजिल तक पहुँच रही है इंशाअल्लाह। अपनी आवाज़ों को पहुँचाओ करबला तक। अल्लाहुम्मा, हाथों को बुलंद करके जो पढ़ सकता है पढ़े। अल्लाहुम्मा खोल वलियक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि वाला आबाए फी हाज़िहि सा व फी कुल्लि सा वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवा व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। सबको करबला जाना है कि नहीं जाना है? सब करबला जाने चाहते हो, नहीं जा पाए हो, आओ नजफ रसा कलबरा रसा नारा ऐसा लगाओ कि समझो कि करबला में हो। कितनों ने हुसैन को सलाम किया है, तुम आज खाता सादात से अपनी आवाज को करबला पहुंचा दो। इतनी मुट्ठियों में ताकत हो, आवाज में इतनी गहराई हो, दिल में मानवीयत हो, और इस दुआ के साथ कि अगले बरस 22 सफर को ये नारा गरीब ज़हरा के हरम में हो। बुलंद आवाज से मुट्ठियों को बंद करके, हाथों को बुलंद करके 3 मरतबा सलासा मर्रात बुलंद आवाज से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हाँ हाँ, शाम की उस बीवी को लब्बैक या ज़ैनब, 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 लब्बैक या ज़ैनब। लब्बैक या ज़ैनब। दिल की ठंडक हमारी निशानी करबला जिस बूस के लिए तैयार की गई, कभी परवरदिगार हमसे विलायत का रिश्ता न टूटे। अपनी आवाजों में अपनी माओं को सलाम करते हुए दिल की गहराई से नारा हैदरी, हैदरी,